तो आज ना मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ अल्टीमेट इंट्राडे हेजिंग स्ट्रेटजी। ठीक है, हेजिंग एक फ़ायदे अनेक, और मैं आप लोगों को बता रहा हूँ ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है उन लोगों के लिए जो लोग ऑप्शन में काम करते हैं और ख़ास तौर के इंट्राडे में। देखो, सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि हेजिंग की बेनिफिट क्या है, देन हम इसके ऊपर हम डिटेल में डिस्कस करेंगे और पूरा प्रॉपर स्ट्रेटजी बताऊँगा कैसे आपको लाइव मार्केट में इसको इम्प्लीमेंट करना है अपने व्यू के अकॉर्डिंग। ए टू जेड चीज़ें आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। और ये वीडियो देखो, सबसे पहले तो ये वीडियो है हमारा पेड। ठीक है, जो लोग बहुत सारे लोग इसी तरह का कोर्सेज में भी नहीं सिखाएंगे जो आप आज इस एक वीडियो में सीख लेंगे, पूरा बेसिक से लेकर के एडवांस तक डिटेल में। तो सबसे पहले मैं बताता हूँ हेजिंग के फ़ायदे क्या हैं। ठीक है, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, बहुत सारे लोग प्रॉफिट करते हैं, 1 दिन 2 दिन 3 दिन वो लगातार प्रॉफिट करते हैं, लेकिन किसी एक ही दिन वो लोग मेजर लॉस ले लेते हैं और पूरा किया हुआ प्रॉफिट ख़त्म हो जाता है। मतलब मैं सिंपल शब्दों में अगर कहूँ आपसे, तो उनका कोई भी लॉस पे कंट्रोल नहीं होता है। लेकिन अगर आप हेजिंग करेंगे तो आपका लॉसेस पे कंट्रोल हो जाएगा, एकदम फिक्स होता है लॉस। आपका लॉस एकदम कम से कम कर सकते हो, पूरा का पूरा लॉस पर कंट्रोल कर सकते हो आप। ठीक है, भले ही मार्केट आपके अगेंस्ट 500 पॉइंट भी क्यों ना चला जाए, लेकिन आपको कोई भी बड़ा लॉस नहीं हो सकता है। वो कैसे, वो मैं आगे बताऊंगा। सेकंड थिंग ये भी होता है, काफ़ी सारे लोग वेट करते हैं। उनको क्या होता है, उनको मार्केट थोड़ा बहुत तो प्रॉफिट दिखाता है, लेकिन उसके बाद क्या करता है वो लोग, कुछ लोग वेट करेंगे कि मार्केट थोड़ा सा उनको और बड़ा प्रॉफिट दे दे। लेकिन मेजर गलती क्या होती है पता है आपको, कि ऑप्शन के फील्ड में प्रॉफिट तो फिक्स होता नहीं है लोगों का। अगर आप लोग नेकेड काम कर रहे हो तो प्रॉफिट तो पता है नहीं कि प्रॉफिट मार्केट में कितना हो सकता है। आप लोग प्रॉफिट में भी होल्ड करते हो तो होता क्या है कि मार्केट आपका ट्रेड प्रॉफिट में है, कुछ देर बाद देखोगे तो वही प्रॉफिट वाला ट्रेड लॉस में जाएगा या फिर प्रॉफिट खत्म हो जाता है, जिससे लोग एग्जिट कर देते हैं। तो कहीं ना कहीं आप लोगों का प्रॉफिट पर भी हेजिंग की मदद से कंट्रोल होगा। वो कैसे, वो भी मैं आपको आगे पूरा डिटेल में डिस्कस करूंगा। ठीक है, सेकेंड थिंग है मार्जिन। मार्जिन को लेकर भी बहुत सारे लोग परेशान रहते हैं, तो मार्जिन भी इसमें बहुत ज़्यादा कम लगता है। मार्जिन भी आपको कम मार्जिन में कैसे काम करना है, कम पैसे में काम करना है, लाइक आप 20-30 हज़ार रुपये में कैसे हेजिंग के थ्रू से काम कर सकते हो, ये भी मैं आपको इस वीडियो में सिखाने वाला हूँ। इसके आगे है ROI, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। ठीक है, ROI भी आपको नेकेड काम करने से ज़्यादा ही मिलेगा। जी हाँ गाइस, बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि हेजिंग करने से प्रॉफिट कम होता है या फिर ये होता है, तो उनको प्रॉपर नॉलेज नहीं है। आज मैं आप लोग को सारी चीज़ें, जो भी चीज़ें हैं वो एकदम लाइव करके दिखाने वाला हूँ। तो वीडियो में बने रहिए। वीडियो बेशक लंबी होने वाली है, लेकिन ये समझ जाइए कि इस एक ही वीडियो में आपको सारी चीज़ें मैं दे दूंगा जो आपको इंट्राडे में काम करने के लिए यूजफुल होगी, और ये प्रॉपर हेजिंग की स्ट्रेटजी मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो आइए मैं समझाता हूँ आपको, डिटेल में चलते हैं वीडियो के आगे। तो सबसे पहले मैं बताता हूँ कि आखिर हेजिंग होता क्या है। सबसे पहले हम उसको समझते हैं। देखिए, हेजिंग की अगर मैं सिंपल शब्दों में बात करूँ ना, तो आप लोग क्या करते हो थोड़ा सा उसको समझ लो पहले। आप लोग बेसिकली हेजिंग नहीं करते हो। आप लोग क्या करते हो, आप लोगों को अगर मार्केट लगता है कि मार्केट ऊपर जाएगा तो आप लोग क्या करते हो, आप लोग सिंपली कॉल या पुट को बाई कर लेते हो। ठीक है, यहाँ पर अगर आपका व्यू है कि ऊपर या नीचे जाएगा मार्केट, तो आप क्या करते हो, नेकेड जाते हो, कॉल और पुट बाई कर लेते हो। ठीक है, या फिर आप लोग सिंपल, या तो अगर आपका व्यू, अगर आप लोग ऑप्शन सेलिंग करते हो तो आप लोग क्या करते हो, आप लोग सिंपल जा करके फिर करते हो कॉल और पुट को सेल कर देते हो। ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं नेकेड ऑप्शन ट्रेडिंग। ठीक है, नेकेड मतलब आप लोग नेकेड काम कर रहे हो, कॉल पुट बेच दे रहे हो, कॉल पुट बाई कर रहे हो अपने व्यू के अकॉर्डिंग। लेकिन इसी में हम आज बताएंगे आपको, देखो आप बाइंग में भी हेजिंग कर सकते हो, लेकिन आज का कॉन्सेप्ट हमारा बाइंग का नहीं है, तो हम इसको अभी के लिए छोड़ देंगे। हम लोग कंटिन्यू करेंगे ऑप्शन सेलिंग को। ठीक है, ऑप्शन सेलिंग में हेजिंग कैसे करना है, आज मैं आपको वो सारी चीज़ें डिटेल में बताऊंगा। ठीक है, और कैसे आपको इसका बेनिफिट लेना है। देखो, मैं आपको बता रहा हूँ, अगर ऑप्शन के फील्ड में हो, अगर आपको ऑप्शन के बारे में डीप नॉलेज होगा ना, तो आप मार्केट में अपने अकॉर्डिंग भी डिसीजन ले सकते हो। लेकिन सबसे मेजर जो रोल प्ले करता है वो होता है नॉलेज। अब आइए समझते हैं चीज़ों को हम। तो आज के मैं वीडियो में आप लोगों को क्या क्या बताऊंगा, पहले चीज़ों को समझो। ऑप्शन सेलिंग हेजिंग में आज हम डिस्कस करेंगे, सबसे पहले जो मेजर काम है, 3 चीज़ों पर काम करेंगे। सबसे पहले मैं बताऊंगा आप लोगों को हेजिंग के बारे में कि हेजिंग आखिर होता क्या है, कैसे क्या हो जाए हेजिंग। ठीक है, इसके बाद बताऊंगा इसका यूज, मतलब कि हेजिंग आखिर काम कैसे करता है, समझ रहे हो, आखिर हेजिंग काम कैसे करता है, इससे कैसे बेनिफिट मिलेगा।
तीसरी चीज़ मैं बताऊंगा हाउ टू हेज। हाउ टू हेज मतलब आपको मार्केट में कैसे हेजिंग के साथ काम करना है। और यकीन मानो हमने भी कहीं ना कहीं हेजिंग के साथ ही मार्केट में कदम रखा है। और अगर आप लोग बिगिनर हो ना खास तौर पे, तो आप लोगों को हेजिंग में ही काम करना चाहिए, क्योंकि हेजिंग में अगर आप काम करोगे तो आपको कभी भी मेजर मार्केट में डेंट नहीं पड़ेगा और आपके चीज़ें काफ़ी सारी चीज़ों को आप कंट्रोल कर सकते हो जो आप नेकेड नहीं कर सकते। तो सबसे पहले मैं आपको एकदम सिंपल शब्दों में बताना चाहूँगा कि पहले ऑप्शन सेलिंग वर्क कैसे करता है, क्योंकि हमने बता रखा है कि आज मैं आपको ऑप्शन सेलिंग पर बताने वाला हूँ। जैसे मान लो कि ये निफ्टी है, ठीक है। निफ्टी का जो स्पॉट का चार्ट है वो कहाँ पर है पता है आपको? वो है 20,000। और अगर 20,000 का स्पॉट है, मतलब 20,000 पे मार्केट चल रहा है, तो यही होगा एटीएम का भी स्ट्राइक। एग्जाम्पल के मैं आपको बता दे रहा हूँ। और ये अगर आगे जाओगे आप तो ये 20 के जगह 25 में कर देता हूँ, ताकि आप लोगों को भी थोड़ा आइडिया लगे कि मतलब अगर ऊपर जाएगा मार्केट तो 25,000 और नीचे की तरफ जाएगा तो मैं इसको कर देता हूँ 15,000। ठीक है, ये सिंपल ग्राफ है ताकि आप लोगों को समझने में आसानी रहे। अब देखो यहाँ पर दो तरह के व्यू मार्केट में होते हैं, पहले चीज़ों को समझने का ट्राई करो। पहला कि मार्केट ऊपर जाएगा आगे की तरफ, ठीक है। और दूसरा व्यू क्या होता है? दूसरा व्यू आपका ये होता है कि मार्केट डाउन जाएगा, ठीक है। तो सिंपली मैं एक एक व्यू को लेकर के चल रहा हूँ। अगर मान लीजिए थोड़ी देर के लिए कि आपका व्यू क्या है, आपका व्यू है आपकी मार्केट ऊपर की तरफ जा सकता है, मार्केट भी चल रहा है 20,000 पर। तो थोड़ी देर के लिए मैं एग्जांपल पर लेकर चला हूँ एटीएम, और 20,000 का आपने क्या किया, आपने 20,000 का मार्केट ऊपर जाएगा तो आप क्या करेंगे, पुट को सेल करेंगे। थोड़ी देर के लिए पुट को सेल कर दिया आपने। इसके प्रीमियम है मान लो 100 रुपीज़, मैं एग्जांपल के लिए आपको बता रहा हूँ। प्रीमियम जो है इसका स्ट्राइक प्राइस का जो रेट है वो 100 रुपीज़ है। अब देखो, अब यहाँ पर आपने बेच दिया, ठीक है। तो अगर मार्केट ऊपर जाएगा, चीज़ों को समझो पहले कैसे काम करता है हेजिंग में, वो भी बता देता हूँ। 20,000 से अगर मार्केट ऊपर ही रहेगा तब आपके क्या होंगे, ये पुट के प्रीमियम धीरे धीरे जो 100 रुपये वाला है ना, धीरे 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 एक्सपायरी के दिन जाते जाते ये हो जाएगा 0, ठीक है। और आपका अधिकतम जो प्रॉफिट होता है वो 100 रुपये फिक्स होता है। अब मार्केट 20,000 से 20,100 आ जाए, या फिर 20,200 आ जाए, या फिर 20,500 आ जाए, लेकिन आपको प्रॉफिट जो होगा वो 100 रुपये का प्रीमियम ही होगा। 100 रुपये का प्रीमियम इंटू अगर निफ्टी में करो तो 50 कर लो, और बैंक निफ्टी में कर रहे हो तो 15 कर लो, ठीक है। मार्केट कितना भी ऊपर चला जाए आपका प्रॉफिट जो होता है वो फिक्स होता है। लेकिन ऑप्शन सेलिंग अगर आप कर रहे हो तो एक बेनिफिट इसका और होता है। एक बेनिफिट क्या है, जैसे कि 20,000 पर आपने एंट्री करी, ठीक है। मार्केट अभी है 20,000 पर, ठीक है। लेकिन आपने 100 रुपये का प्रीमियम बेच रखा है ना, तो आप सेफ हो। सेफ कहाँ तक पता है आपको? सेफ आप यहाँ तक हो, 100 रुपये का प्रीमियम पीछे चले जाओ। अगर पुट बेच रहे हो तो 100 रुपये पीछे चले जाओ, 100 रुपये जितना प्रीमियम होगा उतना तक सेफ हो। अब ये सेफ क्या होगा, ये होगा आपका 20,000 से कम हो जाएगा तो 19,900। अगर मार्केट 19,900 पे भी एक्सपायर होगा ना, तो भी आपको कोई भी नुकसान नहीं होगा। ये आपका ब्रेक इवन है। सिंपल से शब्दों में ये आपका ब्रेक इवन हो जाएगा, ठीक है। ब्रेक इवन मतलब अभी देखो, अगर आप कोई भी काम करो, चाहे स्टॉक्स में करो चाहे फ्यूचर में करो, जब आपका व्यू सही होता है तभी तो आपको प्रॉफिट होगा। लेकिन अगर ऑप्शन सेलिंग कर रहे हो आप, तो 20,000 पे आपने सेल किया, 20,000 पे मार्केट था, लेकिन मार्केट एक्सपायर हो रहा है 19,900 पे थोड़ी देर के लिए, 100 पॉइंट आपके अगेंस्ट चला गया, तो आपको नुकसान होना चाहिए ना। लेकिन ऑप्शन सेलिंग में नुकसान नहीं होगा, ऑप्शन सेलिंग में आपका ब्रेक इवन होगा। लेकिन ये नेकेड करना थोड़ा सा टफ होता है। टफ इसलिए होता है क्योंकि जब मार्केट आपके अगेंस्ट आएगा, ये जितनी भी चीज़ें मैं बता रहा हूँ ये एक्सपायरी के दिन के बता रहा हूँ, क्योंकि आपको जो भी मैक्स प्रॉफिट या फिर ये जो प्रीमियम है 100 रुपये, ये जीरो कब होगा, ये जीरो होगा अपनी एक्सपायरी के दिन ही। और जीरो होगा उस एक्सपायरी दिन, तो आपको मैक्स प्रॉफिट या मैक्स लॉस जो भी है वो एक्सपायरी के दिन ही होगा। लेकिन नेकेड करना ये सारी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा रिस्की होता है। तो हम लोग इसको क्या करते हैं, हम लोग इसको हेजिंग करते हैं। हेजिंग कैसे करते हैं आइए मैं समझाता हूँ आपको। लेकिन सबसे बड़ा इस केस में ये दिक्कत है, सबसे बड़ा जो दिक्कत ये है कि अगर मार्केट फास्ट, अब देखो बढ़ेगा तो 100 रुपये ही मैक्स प्रॉफिट हो सकता है, तो आपको फिक्स है, क्योंकि इससे ज़्यादा तो प्रॉफिट होगा नहीं आपको ये भी जानते हो। लेकिन क्या हो, अगर मार्केट आपने 20,000 पे एंट्री करी, मार्केट 500 पॉइंट गिर गया, मार्केट आ गया 19,500 पे, ठीक है। तो यहाँ पर ये बढ़ने को बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है। अगर मार्केट गिरेगा तो पुट के प्रीमियम बढ़ते हैं, और आप ऑप्शन सेलिंग अगर कर रहे हो तो प्रीमियम कम होगा तभी प्रॉफिट होगा। अगर ये 19,500 पे आ सकता है, या फिर हो सकता है कि मार्केट 19,000 पे आ जाए। मार्केट गिरने को तो कितना भी गिर सकता है,
तो इसके पुट के प्रीमियम बढ़ने को तो बहुत ही ज़्यादा बढ़ सकता है, कितना भी बढ़ सकता है अगर आप इसको मैनेज नहीं करोगे सही तरीके से। इसीलिए आप देखते हो कि अगर आप ऑप्शन सेलिंग कर रहे हो तो आपको वहाँ पर अगर नेगेट करो तो आपको जो लॉस का फैक्टर है ना वो अनलिमिटेड दिखाता है। अनलिमिटेड तो इसलिए दिखाता है ना कि मार्केट में कोई फिक्स नहीं है। अगर मार्केट आपके अगेंस्ट 500 पॉइंट चला गया, 1000 पॉइंट चला गया और आपने अपनी पोजीशन को नहीं काटी तो आपका ये जो 100 का प्रीमियम है ना ये 1000 रुपये 500 रुपये का भी हो सकता है। लेकिन अगर आप वहीं हेजिंग करोगे ना तो ये आपको कभी भी मेजर दिक्कत नहीं करेगा। आइए मैं आपको समझाता हूँ हेजिंग कैसे करना है, कैसे वर्क करता है, ठीक है। अभी इसके बाद में आपको प्रॉपर चार्ट में लगाऊंगा, ठीक है, प्रॉपर सेंसिबल में बताऊंगा, प्रॉपर ब्रोकर में ऑर्डर लगा करके दिखाऊंगा सारी चीज़ें। तो आप इंतजार करिए थोड़ा सा, ताकि मैं आपको जो दिखाना चाह रहा हूँ वो आप डिटेल में समझ सको। जैसे देखो अब हेजिंग करना है, ठीक है, तो 20,000 का मान लो ATM है, 20,000 मार्केट चल रहा है। आपने क्या किया, आपका व्यू भी सेम है कि मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा, ठीक है। अब आपने क्या किया, आपने पुट को सेल कर दिया 100 रुपीज़ के रेट पर। कौन से पुट को, 20,000 की स्ट्राइक प्राइस को, ठीक है। आपने क्या कर दिया, सेल कर दिया। अब अगर मार्केट ऊपर जाएगा तो प्रॉफिट होगा। लेकिन यहीं पर हेजिंग क्या बोलता है, हेजिंग 100 रुपये का आपको करोगे, हेजिंग इससे थोड़ा सा OTM मतलब हो गया 19,900, 100 पॉइंट आपका OTM 19,900 का आप क्या करोगे, पुट एक बाई भी कर लोगे। एक पुट आप बाई कर लोगे, मान लो 50 रुपीज़ का रेट चल रहा है, ठीक है। तो अब इस कंडीशन में क्या होगा, अब इस कंडीशन में देखो दो चीज़ें होंगी। अगर मार्केट ऊपर जाएगा, अगर मार्केट 20,000 पर चल रहा है, अगर मार्केट यहाँ से ऊपर जा रहा है, सपोज दैट अगर मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा तो क्या होगा पता है आपको, इसके प्रीमियम भी घटेंगे, साथ ही साथ इसके प्रीमियम भी घटेंगे। अब ध्यान से सुनना, इसको आपने बाई करके रखा है, आपने बाई करके रखा है 50 रुपीज़ वाले को, आपने सेल करके रखा है आपने 100 रुपीज़ वाले को, ठीक है। अगर मार्केट ऊपर जाता है तो ये भी जीरो होगा और ये भी जीरो होगा, ठीक है। तो मान लो कि थोड़ी देर के लिए मान लो कि 20,100 पे मार्केट चला गया, फिर 20,200 पे चला गया, ठीक है। यहाँ पर मान लो कि 20,100 पे मार्केट चला गया तो क्या होगा, ये पुट के प्रीमियम भी जीरो हो जाएंगे। तो आपको यहाँ पर कितना प्रॉफिट होगा, आपको 100 रुपये का प्रीमियम बेनिफिट हो जाएगा। लेकिन क्यों बेनिफिट होगा, क्योंकि आपने इसको सेल करके 100 रुपये सेल किया, जीरो हो गया, 100 रुपये मैक्सिमम प्रॉफिट हो गया। लेकिन आपका कहीं ना कहीं जब मार्केट ऊपर जा रहा है ना तो आपका ये 50 रुपये का प्रीमियम जो आपने पुट बाई करके रखा है ये भी जीरो होगा। तो यहाँ पर को क्या होगा, यहाँ पर आपको 50 पॉइंट का लॉस होगा ओवरऑल। लेकिन अगर आप देखोगे तो प्लस आप 50 पॉइंट के प्रॉफिट में रहोगे, ठीक है। ये होता है हेजिंग का कॉन्सेप्ट। प्रॉफिट में जाएगा तो दोनों जीरो होंगे, दोनों जीरो होंगे तो जो इन दोनों का अंतर आएगा, डिफरेंट आएगा, वही आपका मैक्स प्रॉफिट है। लेकिन क्या हो अगर अगेंस्ट जाए तब। अब देखो, अब आपने यहाँ पर क्या किया, अब आपने यहाँ पर चीज़ों को समझो, आपने 100 पॉइंट का प्रीमियम बेच रखा है, ठीक है। 20,000 का जो पुट है आपने बेच रखा है 100 रुपये के रेट पर। लेकिन वहीं अगर मैं बात करूँ, आपने एक 19,900 का जो पुट है आपने उसको बाई भी करके रखा है एट द रेट 50 रुपीज़ के रेट पर, ठीक है। अब देखो दोनों सिनेरियो समझो। अब क्या होगा, अगर मार्केट आपके अगेंस्ट भी जा रहा है, ठीक है, अगेंस्ट जा रहा है, मान लो कि मार्केट आपका व्यू तो ऊपर जाएगा लेकिन हुआ नहीं, अब मार्केट नीचे जा रहा है। अगर नीचे जाएगा तो क्या होगा, अब समझो, अगर नीचे जाएगा, यहाँ से नीचे जाएगा तो इसके भी प्रीमियम बढ़ेंगे और इसके भी प्रीमियम बढ़ेंगे, दोनों के प्रीमियम बढ़ेंगे। लेकिन ज़्यादा कौन बढ़ेगा पता है आपको, ज़्यादा बढ़ेगा ये वाला। क्यों, क्योंकि इसके प्रीमियम ज़्यादा है। जिस भी स्ट्राइक प्राइस का प्रीमियम जितना ज़्यादा महंगा होगा उसका उतना ही ज़्यादा मूवमेंट आता है, ठीक है। अब थोड़ी देर के लिए समझो, जैसे 20,000 का पुट है, ठीक है, आपने 20,000 का पुट बेच दिया। अब मार्केट आ गया 19,000, मान लो थोड़ी देर के लिए 500 रुपये, आपने सब कुछ छोड़ दिया, एक्सपायरी दिन की मैं बात कर रहा हूँ। तो ये जो है, ये जो 20,000 का प्रीमियम है ये कितना बढ़ेगा पता है आपको, 20,000 से आ गया 19,500 पे, तो इसके जो प्रीमियम होंगे वो हो जाएंगे 500 रुपये। 100 रुपये से बढ़ करके हो जाएगा 500। मैं मानता हूँ कि एक्सपायरी के दिन आपने इसको करके छोड़ ही दिया, मार्केट आपके अगेंस्ट 500 पॉइंट चला गया, तो क्या आपको 500 का नुकसान होगा। यही तो मैं समझाना चाह रहा हूँ आपको, ध्यान से समझना। 100 रुपये का प्रीमियम बढ़ के हो गया 500 रुपये, मतलब आपको इसमें नेट जो लॉस है वो 400 पॉइंट्स का है, क्योंकि 100 पे तो आपने बेच ही रखा था। अब उसके प्रीमियम बढ़ के हो गया 500 रुपये। क्यों, क्योंकि एक्सपायरी जानते हो कि आप केवल इंट्रेंसिक वैल्यू बची रहेगी। अब इंट्रेंसिक वैल्यू टाइम वैल्यू क्या होता है उसके लिए मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है, अगर नहीं पता हो तो आपको जाकर उसको देख लेना है। 100 रुपये का प्रीमियम हो जाएंगे 500 रुपये। लेकिन ये जो 50 रुपये का है ना, 19,900 है,
आपने इसको 50 रुपये पर बाई करके रखा था, लेकिन अब इसके प्रीमियम कितने होंगे पता है? 19,900 से ये आ गया 19,500। तो इसके जो प्रीमियम है ना ये 400, इसके भी प्रीमियम जो हो जाएंगे वो 400 रुपये का हो जाएगा। ठीक है, अब आपने 50 रुपये पर बाई किया था, इसके प्रीमियम हो गए 450। तो इसमें जो डिफरेंट है वो 350 पॉइंट का आपको यहाँ पर प्रॉफिट होगा। क्यों? क्योंकि आपने देखो ध्यान समझो, इसको आपने बाई करके रखा है, इसको आपने सेल करके रखा है। 100 रुपये पर सेल किया था, प्रीमियम बढ़ के हो गया 500 रुपये। क्यों? क्योंकि मार्केट आपका आ गया 20,000 से कहीं ना कहीं 19,500 पर। ठीक है, मतलब ये आपका 500 पॉइंट डाउन चला गया, 500 पॉइंट डाउन चला गया। तो इसका जो प्रीमियम है वो 100 से 500 हो गया। तो आपको इसमें 400 पॉइंट का इसमें लॉस हो गया। लेकिन आपने 19,900 का एक पुट भी बाई करके रखा था 50 रुपये के रेट पर। तो 19,900 से ये जब आ गया 19,500 पर, तो इसके भी प्रीमियम 400 हो जाएंगे क्योंकि इसकी दूरी 400 है। तो यहाँ पर आपने 50 रुपये पर बाई किया था, 400 रुपये उसका रेट हो गया, तो 350 रुपये का प्रॉफिट हो गया। तो ओवरऑल देखोगे यहाँ पर 400 पॉइंट का लॉस हो गया, 350 पॉइंट का प्रॉफिट हो गया। तो अंतर देखोगे आपको केवल और केवल देखोगे कि 50 पॉइंट का ही अधिकतम आपको नुकसान होगा। क्यों? क्योंकि एक आपको नुकसान देगा तो दूसरा आपको प्रॉफिट भी देगा। ये सिंपल मेथड होता है। ठीक है, आप लोगों को थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट लग रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपको पूरा का पूरा अब स्टॉक मार्केट बता देता हूँ सारी चीज़ें। जो लोग थोड़े मैथ बैकग्राउंड से होंगे उनको थोड़ा ज़्यादा अच्छा लग रहा होगा ये सारी चीज़ें। तो सिंपल देखो हेजिंग इस तरह से काम करता है। ठीक है, अगर वहीं मैं बात करूँ प्रॉफिट के सिनेरियो में, प्रॉफिट के सिनेरियो में भी समझ लो पहले। जैसे सेम सिनेरियो में मान दो कि आपने 20,000 का पुट बेच रखा है। ठीक है, कितने रुपए पर? 100 रुपये पर। और आपने 19,900 का जो पुट है उसको आपने बाई भी करके रखा है, कितने रुपए पर? 50 रुपये पर। देखो आप जो सेल करोगे वो प्रीमियम और जो बाई करोगे वो प्रीमियम से घटा लोगे, मतलब सेल वाला प्रीमियम ज़्यादा करो और बाई करो सस्ता वाला। ओवरऑल कितना अंतर आ रहा है? 50 पॉइंट का। तो यही आपका मैक्स प्रॉफिट हो सकता है, यही आपका मैक्स प्रॉफिट है। और देखो अगर आपको मैक्स लॉस करना है तो आप देखो यहाँ पर आपने 20,000 की प्रीमियम को आपने सेल किया है और 19,900 का बाई किया है। इन दोनों का अंतर देखो, सेल करोगे आप 20,000 का और बाई कर रहे हो 19,900 का। मैक्स लॉस कैसे तुलना की जाती है वो भी मैं बता देता हूँ आपको। तो यहाँ पर डिफरेंट आएगा 100 पॉइंट। 100 पॉइंट का आपको मैक्स लॉस हो सकता है, लेकिन आपको यहाँ पर देखोगे अगर आप 50 पॉइंट का नेट क्रेडिट है तो आप यहाँ पर कर लो 50 माइनस कर लो, तो आपको ओवरऑल मैक्स 50 पॉइंट का आपको नुकसान हो सकता है। ये सिंपल कैलकुलेशन होती है। वहीं अगर मान लो कि मार्केट 20,000 से आ गया 20,500 पर, सपोज दैट आपका देखो हेजिंग करते ही आपको सारी चीज़ें फिक्स हो जाती है। अभी आपको इतना कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, अब काफ़ी सारी चीज़ें ईजी हो गई। मैं आपको बता रहा हूँ, आपको प्रैक्टिकल चार्ट पर 1 मिनट के बाद मैं आपको दिखाने वाला हूँ। थोड़ी देर के लिए मान लो कि मार्केट आ गया 20,500 पर। ठीक है, ये भी आपको पता होगा कि 100 रुपये का जो प्रीमियम है, अगर मार्केट ऊपर जा रहा है, पुट ऊपर जा रहा है, तो ये क्या होगा? ये भी जीरो हो जाएगा एंड ऑफ एक्सपायरी के आसपास। 20,000 से अगर ऊपर मार्केट है 20,500 पे आ गया तो ये जीरो हो गया प्रीमियम। और अगर ये 50 रुपये वाला आपने किया है तो ये भी जीरो हो गया। तो अब देखो 100 पे सेल किया, जीरो हो गया, तो यानी कि यहाँ पर आपको 100 पॉइंट्स का पूरा प्रॉफिट हो गया। लेकिन वहीं अगर आपने 50 रुपये का बाई भी किया था वो भी जीरो हो गया, तो यहाँ पर आपको 50 रुपये घाटे हो गए। ओवरऑल की बात करोगे तो आप प्लस 50 पॉइंट के नेट प्रॉफिट में रहोगे, यही आपका मैक्स प्रॉफिट है। अब ये सारी चीज़ें आपको मैंने एकदम डिटेल में डीप में घुस के बता दिया। अब मैं आपको बता रहा हूँ एकदम सिंपल तरीका। तो चीज़ों को एकदम अब ईजी वे में समझते हैं। ठीक है, सबसे पहले मैंने अपना सेंसिबल लॉगिन कर लिया है। यहाँ पर मैं आ जाता हूँ एनालाइज पर। अगर आप लोग को ज़्यादा कैलकुलेशन वगैरह चक्कर में नहीं पड़ना है तो आप लोग सिंपल आज आ सकते हो सेंसिबल के प्लेटफॉर्म पर। तो सबसे बड़ी बात ये है कि मैं आपको पहले बता देता हूँ यहाँ पर, जैसे कि अब मेरा व्यू क्या है। अब देखो यहाँ पर व्यू बनाना जरूरी है। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल भी बता दे रहा हूँ। जैसे मेरा यहाँ पर अब मैं आपको एग्जाम्पल के लिए एक रैंडमली व्यू बनाता हूँ। ठीक है, रैंडमली जैसे मान लो कि मैं थोड़ी देर ट्रेंड को फॉलो करता हूँ। यहाँ तो मेरा व्यू है कि मार्केट अब यहाँ से नीचे जाएगा। ठीक है, समझो चीज़ों को। या फिर मैं इस सपोर्ट को मान लेता हूँ कि सपोर्ट ब्रेक हो गया। ठीक है, या फिर मैं मानता हूँ किसी कैंडलस्टिक पर। आप लोगों का तरीका ट्रेड करने का, मार्केट एनालाइज करने का अलग हो सकता है, लेकिन उससे फ़र्क नहीं है। अंत में आपको यही पता होगा या तो मार्केट ऊपर जाने वाला होगा या तो मार्केट नीचे जाने वाला होगा। दो तरह का व्यू बनते हैं। अब एनालिसिस करने का तरीका सबका अलग अलग होता है। अगर आपको मेरा एनालिसिस करने का तरीका सीखना समझना है तो आप हमारा मास्टर ट्रेडर प्रोग्राम एंड क्रैक द मार्केट ज्वाइन कर सकते हो। उसमें आपको पूरा का पूरा डिटेल में मैं बता देता हूँ कि कैसे आपको व्यू बनाना है, कैसे मार्केट कब कहाँ नीचे जा सकता है, कब ऊपर जा सकता है, उसके हिसाब से आप कैसे ट्रेड कर सकते हो। ठीक है, ये सारी चीज़ों को साइड में रखते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए मान लो कि हमारा व्यू यहाँ का है डाउन का है। सिंपल शब्दों में कर लो कि डाउन का है। ठीक है, हमने यहाँ पर एंट्री कर ली।
ठीक है। हमारा एसएल मान लो कि ये है, एसएल ये कहाँ पर है 48,200 मान लो, राउंड फिगर मान लो 48,200 हमारा एसएल है, हमारी एंट्री हो रही है 48,121। ठीक है। अब व्यू तो आपको पता चल गया ना, व्यू पता चलने के बाद आप आ जाओ सेंसिबल में। सिंपल में सेंसिबल में आता हूँ। अगर मार्केट डाउन जाएगा तो आप क्या करोगे, आपको पता ही है अगर मार्केट डाउन जाने वाला होता है तो हम सिंपली कॉल साइड ट्रेड लेते हैं। ठीक है। तो सिंपली मैं मान लो कि एक कॉल में लगा देता हूँ सेलिंग का ट्रेड। अब मान लो मैं एटीएम ही बेचना है मुझे, जो चीज़ें मैंने अभी आपको कैलकुलेशन बताई है वही सेम चीज़ यहाँ पर आपको समझ में आएगी, लेकिन ये थोड़ा सा समझना आपको ईजी हो जाएगा। यहाँ पर सिंपली एनालाइज पर आ जाओ। देखो सबसे पहले बात मैं ये बताता हूँ, ये सभी में सेंसिबल में एनालाइज नहीं खुलेगा। रीज़न इसका क्या है, क्योंकि ये कुछ ही ब्रोकर के साथ फ्री है। जैसे मैं यूज करता हूँ एंजल वन, तो अगर आप एंजल वन का अगर आपका अकाउंट है तो ये आपको सेंसिबल का पूरा जो भी पेड एनालिसिस करने का जो इनका टूल है वो सब का सब फ्री है, एकदम फ्री है। और सेकेंड थिंग ये भी है कि एंजल में आप अगर जैसे दूर का स्ट्राइक प्राइस हेज करते हो, जैसे बहुत ज़्यादा दूर बाई करते हो, फार ओटीएम जिसको बोलते हैं, तो वो भी आप एंजल में बाई कर सकते हो। बास्केट ऑर्डर का फीचर है, रोबो ऑर्डर का भी फीचर है। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमने इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, वहाँ से आप अपना फ्री में एंजल वन में अकाउंट ओपन कर सकते हो। साथ ही साथ आपको फर्स्ट 30 डेज का कोई ब्रोकरेज नहीं लगेगा। और सेकेंड थिंग ये भी है, आपको कोई भी एएमसी नहीं देना है, एएमसी एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस। और अगर आप लोगों को हमारे साथ चीज़ों को और डीप में अगर सीखना है आपको, तो आप हमारा ऑप्शन सेलिंग हेजिंग कोर्स और ऑप्शन मास्टर ट्रेडर प्रोग्राम लाइट कोर्स, ये दोनों के दोनों कोर्स बिल्कुल और बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में एक्सेस कर सकते हो। कैसे करना है उसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन चेक करना पड़ेगा। आइए फिर हम आते हैं मुद्दे पर। ठीक है। देखिए सिंपल सी बात है कि हमारा जो व्यू है वो है डाउन का, हम अगर नेकेड है। अब चीज़ों को समझने का ट्राई करो। अब जो जो मैंने बोला है वो यहाँ पर मैं आपको करके दिखाने वाला हूँ। देखो यहाँ पर नेकेड करोगे आप तो मैक्स प्रॉफिट आपका, आप जानते हो कि अगर ऑप्शन सेलिंग करो तो आप जो भी प्रीमियम बेच दोगे वही आपका मैक्स प्रॉफिट होगा। ठीक है। यहाँ पर अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ, थोड़ा सा अगर नीचे जाओगे तो यहाँ पर आपको दिख जाएगा कि हमने बेच रखा है, कितने का प्रीमियम बेचा हुआ यहाँ पर देख सकते हो 121 में अगर आप गुणा कर दोगे एक लॉट की क्वांटिटी का तो आपको आंसर यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है। वहीं अगर मैं बात करूँ, अब देखो यहाँ पर चीज़ें बहुत ज़्यादा सिंपल है। अगर मार्केट नीचे जाएगा तो आपको प्रॉफिट होगा और मार्केट ऊपर जाएगा तो आपको नुकसान होगा। ठीक है। ये तो नेकेड हो गया। वहीं अगर मार्जिन की बात करोगे तो मार्जिन आपका लग रहे हैं 1.2 लाख। अगर आप 1,20,000 लगा करके आप 6,000 रुपये कमा रहे हो, मतलब परसेंटेज अगर है आपका 5%। ठीक है। ये तो होगी नेकेड की बात, लेकिन मैं नेकेड करूँगा नहीं। अगर देखो मार्केट आपके अगेंस्ट आए और अगर आप इसको एग्जिट ना करो तो आपको मेजर लॉस भी हो सकता है। जैसा कि मैंने आपको यहाँ पर चार्ट में बता रखा था कि आपका एसएल जो है वो 48,200 पर है। ठीक है। और अभी मार्केट जो चल रहा है वो यहाँ पर देख सकते हो, अभी मार्केट चल रहा है यहाँ पर मैंने निफ्टी का सिलेक्ट कर लिया है, कोई बात नहीं। मैं यहाँ से बैंक निफ्टी का लगा देता हूँ। चीज़ें देखो वही सेम ही है। जैसे यहाँ पर सिंपली मैं आ जाता हूँ, यहाँ से आ जाता हूँ मैं बैंक निफ्टी लगा लेता हूँ। आप लोग भी लगाना थोड़ा सीखो, चीज़ों को ट्राई करना सीखो। यहाँ पर देखो, यहाँ पर 270 रुपये का चल रहा है तो इसको मैंने सेल कर दिया। चीज़ें उसी तरह वर्क करेंगी। एनालाइज पर आ जाता हूँ मैं। देखो इसमें आपको 94,000 रुपये लगा करके आप 4,000 रुपये कमा सकते हो, लगभग 4% के आसपास का। ठीक है। और वही सेम है, अगर मार्केट ऊपर जाएगा तो आपको नुकसान होगा, अनलिमिटेड नुकसान हो सकता है। मतलब अगर मार्केट अभी चल रहा है देखो 48,135, अगर मार्केट मान लो आ जाता है 48,200 पर। ठीक है। पहले चीज़ों को समझने का ट्राई करो। तो यहाँ पर देख सकते हो कि दो तरह के लाइन है, एक ब्लू लाइन, एक ये फाइनल वाली लाइन। ब्लू लाइन मतलब सेम डे, अगर आज के दिन पर अगर आप काम करो तो आपको कितना नुकसान कितना प्रॉफिट हो सकता है वो बताएगा। तो यहाँ पर देख सकते हो अगर आपको 48,200 पर आए तो अगर देख सकते हो कि टारगेटेड डेट पर आपको लगभग 600 रुपये का समथिंग का नुकसान हो सकता है। ठीक है। अब यहाँ पर मैं आता हूँ हेजिंग। हेजिंग कैसे करना है, देखो आपको नुकसान कब होगा पहले चीज़ों को समझो। आपने अपना व्यू बनाया कि मार्केट यहाँ से नीचे जाएगा तब तो कोई दिक्कत नहीं, तब तो प्रॉफिट करो। लेकिन क्या हो अगर मार्केट ऊपर जाने लगे, ऊपर जाने पर ही ये आपको लॉस का एरिया दिख रहा है, तो आप सिंपली क्या कर सकते हो, आप सिंपली से आपने ये सेल किया है ना, तो इससे आप एक स्ट्राइक प्राइस ऊपर, अगर आप देखो अगर आप बिगिनर हो तो एक स्ट्राइक प्राइस ऊपर बाई कर लो। जैसे मैं इसको कर लेता हूँ, सिंपल में आ जाता हूँ, ये वाला स्ट्राइक प्राइस को बाई कर लेता हूँ। ये कौन सा 48,300 का, यहाँ पर भी सिंपली मैंने बाई लगा दिया। अब यहाँ पर अगर नीचे देखोगे आप, ये देखो हमने 48,200 का सेल कर दिया, 200 इतने का, और 48,300 का बाई कर लिया इतने का। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे, चीज़ें वही सेम है, चीज़ें वही आपकी सेम है। जैसे कि मैं आपको दिखाना चाहूँ, अब यहाँ पर देखो, अब आपका जो प्रॉफिट है वो लगभग 4.4% का है।
और आपका जो लॉस है वो फिक्स हो चुका है 824 रुपये का। इससे ज़्यादा आपको लॉस नहीं हो सकता, चाहे मार्केट कितना भी अगेंस्ट क्यों ना चला जाए। लेकिन अगर आप बिगिनर हो तो आप कोशिश करो कि आप थोड़ा सा पास हेज करो, ठीक है। वहीं अगर आप मान लो थोड़ा सा रिस्क लेना चाहते हो तो जैसे कि इसको सेल कर दो और आप एक स्ट्राइक प्राइस दूर, देखो कुल मिलाकर दूरी है, जितनी ज़्यादा दूर हेज करोगे ना उतना ही ज़्यादा आपको समझ में आएगा चीज़ें, उतना ही ज़्यादा रिस्क होगा, उतना ही ज़्यादा प्रॉफिट होगा। अगर आपने देखो 100 की जगह 200 पॉइंट दूर हेज कर दिया, यहाँ पर तो आप देख सकते हो 48,200 का आपने कॉल बेचा है और 48,400 का आपने कॉल बाई किया है, ठीक है। अब यहाँ पर देखोगे मैक्स प्रॉफिट जो है वो हो जाएगा 9% का, 9% का आपको रिटर्न मिलेगा और अधिकतम लॉस जो हो सकता है वो आपको 10% का हो सकता है। मतलब लॉस भी फिक्स है, प्रॉफिट भी फिक्स है। अब एक चीज़ समझो, मार्केट ऊपर आके कितना भी क्यों ना चला जाए, मार्केट आपके ऊपर कितना भी क्यों ना चला जाए, आपको इससे ज़्यादा नुकसान नहीं हो सकता, ठीक है। ऑलमोस्ट मान लो 1600 रुपये का समथिंग का नुकसान है और मार्केट आपके फेवर में कितना क्यों ना चला जाए, आपको 1300 रुपये का समथिंग का प्रॉफिट होगा, इससे ज़्यादा आपको प्रॉफिट नहीं होगा। अब बहुत सारे लोगों का यहाँ पर देखो 2-3 कंसर्न हो जाएगा। जैसे कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं, वेट करते हैं, अगर मार्केट उनके आगे जाने लगता है तो वो देखने लगते हैं मार्केट को कि भाई अब मार्केट उनके फेवर में जाएगा, उनको लगता है कि उनकी चीज़ें सही होंगी, लेकिन ऐसा होता नहीं रियलिटी में। लेकिन अगर आप हेजिंग कर दोगे ना, थोड़ा बहुत वेट भी कर लोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि आपको अधिकतम जो लॉस है वो 1600 रुपये से अधिक का लॉस हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो इससे आपको एक क्लियरिटी आएगी कि आपको करना क्या है। वही मान लो कि आपने ट्रेड करके रखा हुआ है, आपको 1000 रुपये का प्रॉफिट दिख रहा है, 1100 का प्रॉफिट दिख रहा है, तो अब आप उस ट्रेड में ज़्यादा होल्ड भी नहीं करोगे, सोचोगे ना कि भाई हमारा 1300 का प्रॉफिट ही है, 300 अधिक प्रॉफिट मेरे को हो सकता है, तो अब मैं क्यों रुकूँ, अब मैं अपना प्रॉफिट बुक भी कर सकता हूँ। अगर आप नेगेट कर रहे हो ऑप्शन बाइंग खास तौर के, उसमें प्रॉफिट का भी कोई फिक्स नहीं होता है, ठीक है। आई होप मेरी बातों को समझ पा रहे होंगे आप। अब देखो यहाँ पर जो सारा गेम है ना वो है आपका स्ट्राइक प्राइस का। मैं बेसिकली काम करता हूँ इंटरडे में, अगर आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है, आपको समझ में आना चाहिए, केवल आप काम करो, एटीएम का बेच दो और उसके पीछे एक स्ट्राइक प्राइस छोड़ के आप बाई कर लो, ठीक है। जिससे इस तरह की कंडीशन में मैं बता रहा हूँ। अब देखो अगर मार्केट मान लो, अब देखो आपका मार्केट फिक्स भी है, अगर आपको 48 मान लो कि आपका लॉसेस है 48,300 पर एसएल मान लो, बहुत बड़ा एसएल है, तो यहाँ पर देख सकते हो कि एक्सपायरी डेट पर सॉरी आपको मंडे को मतलब करंट डे पर कितना नुकसान हो सकता है, 240 रुपये का, ठीक है। यहाँ पर आपको दिख जा रहा होगा, एक होता है एक्सपायरी डेट, एक होता है करंट डेट। तो ये करंट डेट का आपको दिख सकता है कि आपको अगर मार्केट मान लो कभी चल रहा है, मार्केट देखो 48,131, ठीक है, लेकिन अगर मार्केट आ गया, मान लो कि मार्केट आ गया 48,300 पर, तो देख सकते हो कि लगभग 200 रुपये का नुकसान हो रहा है। वही अगर आप नेगेट कर रहे थे तो आपको कितना नुकसान हो रहा था, आपको लगभग 600 का नुकसान हो रहा था, और 48,200 पर ही। तो इससे क्या होगा, देखो इससे आपको ना अगर मार्केट आपके अगेंस्ट में जाएगा ना तो आपके लॉसेस बहुत ज़्यादा कम होंगे, ठीक है, धीरे धीरे होगा। और वहीं अगर आपके फेवर में जाएगा तो प्रॉफिट की भी थोड़ी सी स्पीड कम हो जाती है। लेकिन आपको ये चीज़ें करोगे अगर स्टार्टिंग में, देखो स्टार्टिंग में आपको नहीं पता होता है कि मार्केट में आपको प्रॉफिट होगा, लॉस होगा, क्या होगा, आपको कितना मार्केट की नॉलेज है, कितना मार्केट को आप समझ पा रहे हो, ये सारी चीज़ें स्टार्टिंग में किसी को नहीं पता होती। तो स्टार्टिंग में अगर आप हेजिंग करोगे तो आपके कैपिटल पर कभी भी ज़्यादा मेजर रिस्क नहीं आएगा। अगर आपका व्यू सही हो रहा है तो हेजिंग में भी प्रॉफिट होगा, नेकेड में भी प्रॉफिट होगा, कैसे भी प्रॉफिट होगा। लेकिन दिक्कत कहाँ आती है, जब आपको बड़े बड़े लॉसेस होते हैं। बिना बड़े बड़े लॉस किए हुए किसी का भी कैपिटल खत्म नहीं होता है। तो इसलिए मैं बता रहा हूँ, अगर स्टार्टिंग में आप हेजिंग ट्राई करोगे देन आपको बेटर रिजल्ट मिलेगा। जब आपका आपको लगेगा मार्केट में कॉन्फिडेंस आ जाए तब आप नेकेड काम करो। नेकेड काम करने से बढ़िया है, देखो 2-3 तरह से हेजिंग होती है, पहले चीज़ों को समझो। ये जो मैं बता रहा हूँ, जैसे आप सिंपल समझो, जैसे आपका व्यू क्या है, आपका व्यू है कि मार्केट डाउन जाएगा तो आप कॉल बेच दो, इसको आपने कॉल को सेल कर दिया, आप इसको बाई कर लिए या फिर इसको बाई कर लिए, तो ये तो हो गया सिंपल, क्या हो गया, ये तो हो गया सेफ हेजिंग। ये सेफेस्ट हेजिंग होता है, इसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा अगर आपका सिंपली, अब देखो ये दोनों आपने काम कर लिया। अब इसके बाद मार्केट में अगर आपका चार्ट में भी कहीं ना कहीं एसएल होगा, जैसे यहाँ पर एसएल है, तो अगर मार्केट जब इसके ऊपर यहाँ तक जाने लगता है तो आप अपनी पोजीशन को एग्जिट भी कर सकते हो, कभी भी आप एग्जिट कर सकते हो और अपने लॉसेस को कम से कम लेकर के निकल सकते हो, ठीक है। वहीं अगर मैं बात करूं, अगर आपको एक्सपीरियंस हो गया है बहुत ज़्यादा, तो आप क्या करोगे, आप इसको सेल करोगे और दूर का स्ट्राइक प्राइस जिसका प्रीमियम 1-2 रुपये हो, बहुत ज़्यादा दूर, 1000 पॉइंट, 2000 पॉइंट, 1500 पॉइंट दूर अगर बाई करते हो, तो उसको बेसिकली लोग मार्जिन को कम करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि नेकेड करोगे तो 1 से 1.5 लाख रुपये लगते हैं, लेकिन अगर आप दूर भेज करोगे ना तो आपका 30-40 हज़ार 50 हज़ार के आसपास में एक लॉट में आप सेलिंग कर सकते हो। लेकिन वो नेकेड की तरह ही काम करेगा। नेकेड इन द सेंस आप ऐसे ही कॉल और पुट बेच रहे हो विदाउट एनी हेजिंग, ठीक है। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे मेरा व्यू मान लो थोड़ी देर के लिए मैं ये मानता हूँ कि मेरा व्यू नीचे का है, जस्ट एग्जाम्पल थोड़ा समझ लो आप।
जैसे मान लो कि ये मेरा व्यू एग्जाम्पल नीचे का है और ये हमारा स्टॉप लॉस है। स्टॉप लॉस 48,200 का है और मार्केट चल रहा है 48,94। मैं सिंपली क्या करूँगा, मैं सिंपली आऊँगा कॉल में, यहाँ पर देखो, यहाँ पर कॉल बेच दूंगा, ठीक है। और यहाँ पर मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैं पुट बाई कर लूँगा। एकदम सिंपल है चीज़ें। जैसे यहाँ पर मैं पुट लगा लेता हूँ। सबसे पहले मैं इसको सेल और इसको बाई। अब यहाँ पर देख लो आप एक बार, अगर आप देखोगे यहाँ पर दोनों बाई बाई हो गया, कोई मतलब नहीं है। फिर से मैं लगा लेता हूँ एक बार ऑर्डर। यहाँ पर देखो जैसे मुझे 48,000 का मैं कर लेता हूँ सेल और इसको कर लेता हूँ बाई। ये मैं एग्जाम्पल के लिए दिखा रहा हूँ आपको, कोई ऐसा कोई मेरा ट्रेड नहीं है। जैसे एग्जाम्पल के मैं आपको दिखा देता हूँ। एनालिसिस पर आ गए हम, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, अब हमने क्या किया है, मैक्स प्रॉफिट मेरा 1,800 रुपये, मैक्स लॉस मेरा 1,200 रुपये का हमने करके रखा है। यहाँ पर देख सकते हो 4700 का कॉल बेच रखा है एक लॉट और 48,100 का कॉल बाई करके रखा है, ठीक है। 443 का बेच रखा है, 322 का बाई करके रखा है। अब सिंपली मुझे क्या करना है, यहाँ पर लॉट बढ़ा सकते हो घटा सकते हो। सिंपली मैं क्या करूँगा, यहीं से मैं ट्रेड प्लेस कर देता हूँ, ठीक है। ये मैं पहले बता देता हूँ, ये केवल एग्जाम्पल के लिए, प्रैक्टिकल कैसे करते हैं मैं उसके लिए बता रहा हूँ। तो इसको आप लोग कोई भी ऐसे मत समझ लेना, ठीक है। ये सिंपल सा बस केवल एग्जाम्पल है। यहाँ पर देखो ऑर्डर लग गए। अब आ जाओ अपने ब्रोकर में, ब्रोकर में आ जाओगे, ब्रोकर में भी आपको यही सेम ऑर्डर आपको दिख जाएगा। यहाँ पर मैं आपको ऑर्डर्स में दिखा देता हूँ। देखो ऑर्डर्स में भी लग गया, ठीक है। अब देखो इस कंडीशन में क्या है कि अगर मार्केट नीचे जाएगा, चीज़ों को समझने का ट्राई करो। अगर मार्केट यहाँ से नीचे जाएगा तो मुझे क्या होगा, तो मुझे प्रॉफिट होगा, और मार्केट अगर ऊपर जाएगा तो मुझे नुकसान होगा, ठीक है। इसमें भी आप अपना एसएल ले सकते हो। अब देखो जैसे मार्जिन कितना लगा वो भी मैं दिखा दूँ ताकि आप लोगों को बहुत ज़्यादा ईजी हो जाए। देखो यहाँ पर सिंपल अगर मार्जिन की बात करोगे तो केवल 17,000 रुपये लगे हुए हैं, ठीक है। और आपने हेजिंग करके ऑप्शन सेलिंग करके रखा हुआ है। अब यहाँ पर आ जाओ, अब दो चीज़ समझो। अगर मार्केट नीचे जा रहा है तो आपको प्रॉफिट होगा। सपोज एग्जांपल के लिए मैं लिया, मार्केट नीचे चला भी गया, लेकिन मेरा ये कोई ट्रेड नहीं है, हो सकता है मार्केट से ऊपर चला जाए, ये कोई एनालिसिस नहीं, मैंने रैंडमली पिक कर दिया है। ये हमारा एसएल है 48,200 पर। तो क्या हो अगर 48,200 पर मार्केट आए। अब देखो यहाँ पर 2-3 चीज़ें हैं। अगर मैं इसको नहीं काटता हूँ, मैं अगर इस पोजीशन को एग्जिट नहीं करता हूँ, छोड़ देता हूँ इसी तरह, सो जाता हूँ, तो भी मेरे को ये जो है 1,100-1,200 रुपये का समथिंग का नुकसान होगा। इससे ज़्यादा नुकसान नहीं होगा। भले मार्केट 48,200 पर आ जाए या फिर मार्केट 50,000 पे क्यों ना आ जाए, कितना भी अगेंस्ट होना चला जाए, ठीक है। लेकिन अगर मेरा जो एसएल फिक्स है, जैसे कि मेरा एसएल है 48,200 पर, तो जब भी मार्केट 48,200 पर आएगा, जैसे यहाँ पर आएगा ना, तो मैं अपनी पोजीशन को एग्जिट भी कर सकता हूँ। दोनों के दोनों ऑर्डर में साथ में एग्जिट कर दूंगा। मेरे को कोई भी बहुत बड़ा नुकसान देखने को नहीं मिलेगा। जैसे मैं आपको यहीं दिखा देता हूँ। मान लो मार्केट आ गया 48,200 पर, तो ये देख सकते हो कि 48,200 पर मार्केट आएगा तो कितना नुकसान होगा। यहाँ पर नीचे देख लेना, आपको लगभग 200-250 रुपये समथिंग का नुकसान होगा, ठीक है। 200 से 250 का नुकसान होगा। मैक्सिमम की मैं बात करूँ आज के दिन पर, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। जैसे कि आज के दिन पर देखो, ये जो ब्लू लाइन है ना, ये आज के दिन दिखाता है, तो ये 200 देख सकते हो। यहाँ पर 200 है। मंडे को देख सकते हो कि मंडे 259, ठीक है। एक्सपायरी डेट दिखा रहा है 1179। तो आपको क्या है, आपको सिंपल से शब्दों में मैं बता दूं कि आज आपको जो भी नुकसान होगा वो लगभग 200 से 250 का नुकसान होगा अगर मार्केट हमारे अगेंस्ट जाता है। और हम यहाँ पर मेरा एसएल है, चार्ट पर भी मैंने एसएल लगा रखा है, तो आप चारों तरफ से इसको बहुत ही इजीली मैनेज कर सकते हो। इसमें आपको कोई भी लॉसेस नहीं होंगे बहुत बड़ा, क्योंकि आपको सारी चीज़ें, जैसे आप ट्रेड लोगे ना वैसे ही आपको सारी चीज़ें फिक्स होती है। वीडियो थोड़ा लंबा जरूर हो गया है, लेकिन देखो हमने थोड़ा सा डीप में डिटेल में बताने की कोशिश करी हुई है। हो सकता है कुछ लोगों को थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट लगे, तो आप इसको ईजी तरीके से 1-2 बार देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। या फिर आप हमारा कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट। कैसे ज्वाइन करना है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में बता दूंगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, और कमेंट करके बताना अगर आपको इसी तरह की वीडियो और चाहिए कि आप ऑप्शन बाइंग में हेजिंग कैसे करें, ऑप्शन सेलिंग में हेजिंग कैसे करें। ये तो मैंने आपको ओवरव्यू बता दिया पूरा डिटेल में। इसके आगे भी चीज़ें होती है, क्योंकि सारा का सारा चीज़ें मैं एक वीडियो में नहीं डिस्कस कर सकता हूँ, काफ़ी चीज़ें लंबी होती हैं। तो आप लोग कमेंट करना, अगर आप लोग को ज़रूरत होगी तो मैं इसके ऊपर और भी वीडियो बनाऊँगा।